हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं दिसंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के हैं तो थैंक यू वेरी मच। 15 से लेके 30 नवंबर की रीडिंग्स में अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने रीडिंग्स अपलोड नहीं करी। ओके, और अगर आपको कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, रेकी हीलर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड टैरो रीडर ऑफ कोर्स हूँ ही। ओके, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना भी चाहते हैं, आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट। ओके, क्रिस्टल्स आर अवेलेबल, 50 रुपीज़ से स्टार्ट है क्रिस्टल, बट आपको एटलीस्ट ये 4 क्रिस्टल की लेनी पड़ेगी किट। ओके, दिस इज वर्थ 299 एंड ऑल्सो ब्रेसलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल दैट आर वर्थ 299 ईच। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ये जनरल रीडिंग्स हैं गाइस, तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली इन रीडिंग्स को देखें। ये नहीं कि इसको आप एडिक्शन बना लें, ठीक है। हाँ, जिस रीडर से आपकी थोड़ी सी रेजोनेंस होती है, जिसकी बात आपको समझ में आती है, ठीक है, उनकी रीडिंग्स आप देख सकते हैं। आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको थोड़ी सी इनसाइट भी मिल जाएगी, नॉलेज भी मिल जाएगी, और आपको दिख भी जाएगा कि भाई माया का दर्पण आपको क्या दिखाना चाह रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल द वर्ल्ड इज़ अ मिरर, ठीक है। तो जो आप सोच रहे हैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, तो आपको पता भी चल सकता है, ठीक है। तो आपको उसको बहुत ही रीजनेबली और रिस्पॉन्सिबली देखना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। देखते हैं जनरल मैसेज। पहले एक कार्ड लेंगे हम इस डेक से। वी हैव ऑपोजिशन। ओके, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऑपोजिशंस का सामना करना पड़ रहा है। ऑपोजिट मतलब अगेन विपरीत, विरोधाभास, ठीक है, या फिर अपोजिट चीज़ों का, अपोजिट व्यू पॉइंट्स का, अपोजिट सिचुएशंस का सामना करना पड़ रहा है। किसी से में भी आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इशू हो सकते हैं, डिसहार्मनी हो सकती है। लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें हमें और लोगों के साथ थोड़ा सा हमारे को झंझोड़ती हैं। थोड़ा सा क्या, रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी पार्टनर के साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे में भी इस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो थोड़ी विरोध या प्रतिकूलता उन चीज़ों से आपको मिल सकती है, ठीक है। यस, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस के लिए क्या रहा है कि भाई आप वॉक अवे कर जाएं, ज़्यादा होल्ड ऑन मत करें चीज़ों को, लोगों की बातों को, पास्ट को लेट गो करें, ठीक है। जो आपको शांति दे, जो आपको बेटर पर्सन बनाए, बेटर चीज़ें अपने आप करें। जो चीज़ आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की बातों को दिल लगा के आप अपनी लाइफ को रोक कर बैठ जाएं। आप वो चीज़ें ना करें जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। या सिर्फ आपका ध्यान जो है सिर्फ औरों में ही घुस कर रह गया, इसका मतलब आपका 7th हाउस वीक हो रहा है, 7th हाउस खराब हो रहा है। 7th हाउस मतलब रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल, 7th हाउस बिजनेस का भी होता है। तो कहीं ना कहीं 7th हाउस में आपका मैलेफिक प्लैनेट्स का असर में भी टेम्पररीली हो रहा हो, इसलिए चीज़ें ये हो रही हैं। मैलेफिक प्लैनेट मतलब क्रूर ग्रहों का, ठीक है ना। ओके, पैसे से रिलेटेड थोड़ा सा अपना पैसा जो है थोड़ा बचा के चलें, ठीक है। बहुत फिजूल खर्ची ना करें और उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। बच्चों के साथ मिलें, उठे बैठे, बच्चों की एनर्जी बहुत ही अच्छा फील कराएगी आपको। ओके, लेट्स सी। वी हैव मिरेकल। एक तो थोड़ा सा बिलीव करिए कि चीज़ें अच्छी होंगी, अपने ऊपर बिलीव करिए और थोड़ी बड़ी सोच रखिए कि यस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। और होता है ना, कई बार हम दुखड़ा रोते रहते हैं, विक्टिम बने रहते हैं चीज़ों के कि लाइफ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, दूसरे लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उनके ऊपर ध्यान लगाने की वजह से आप वीक पड़ रहे हैं, ठीक है। आप लगाइए ध्यान उसकी तरफ जो कि सर्व बलशाली है, भगवान, ठीक है। अगर आप भगवान में नहीं भी लगाना चाहते, आप धार्मिक नहीं बनना चाहते, आप स्पिरिचुअल नहीं बनना चाहते, तो खुद में तो लगा ही सकते हैं, ठीक है ना। वो भी एक जरिया है भगवान को पाने का ही, कि खुद में चलो सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई आप किसी को बुलाते ही नहीं, किसी का कुछ सोचते ही नहीं, बट अपने बारे में अच्छा सोचना कोई बुरी बात नहीं है। भगवान भी आफ्टर ऑल यही चाहते हैं कि आप खुश रहें, तो वो भी एक तरीका है अपने आप को खुश करने का या अच्छी वाइब्रेशंस में रहने का। तो अपने आप को चुनिए, ठीक है, और उसके लिए गिल्टी फील मत कीजिए, ठीक है। एंड दूसरों से ध्यान हटाइए। कई बार क्या होता है, जितना ज़्यादा आप दूसरों पे ध्यान देते हैं, उनकी बैड एनर्जीज, अगर मान लीजिए कोई नेगेटिव पर्सन है, वो नेगेटिविटी क्यों कर रहा है, उसके पीछे एनर्जेटिक कारण यही है कि वो आपसे
एनर्जी लेना चाहता है और आपने रिएक्ट करते ही उसको वो एनर्जी दे दी। ठीक है, तो अपनी एनर्जी इतनी जल्दी किसी को मत दीजिए, रिएक्ट मत कीजिए चीज़ों पर। ठीक है, तो लो वाइब्रेशन के लोग कुछ ना कुछ ऊल जलूल करते रहते हैं ताकि हाई वाइब्रेशन वाले उनके चपेट में आके उनको एनर्जी दे दे। बट अगर आप इनकार कर देते हैं, आप ड्रामा में एंटरटेनमेंट करने से मना कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन करने से मना कर देते हैं उस ड्रामे के अंदर, तो आप देखेंगे कि वो पर्सन तिल मिला रहा है। ठीक है, क्यों तिल मिला रहा है? एनर्जी नहीं मिली उसको। ठीक है ना। तो अगेन आपकी अटेंशन, आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ें आप अपनी चीज़ों में लगाएंगे तो आपका मूड अच्छा रहेगा, तो आप वो एनर्जी को किसी चीज़ में लगा पाएंगे ना, आपका मन अच्छा होगा तो ही तो। बट आपने क्या करा, आपने अपनी एनर्जी उसको दे दी। या तो आप उससे लड़ने झगड़ने लग गए, और लड़ना झगड़ना नहीं हो पा रहा तो भैया एकांत में बैठ के उसके बारे में विलाप करने लग गए, सोचने समझने लग गए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने उसको एक्सेस दे दिया अपनी एनर्जी के अंदर। वो तो खुश होके चला जाएगा क्योंकि उसको एक हाई वाइब्रेशन वाले पर्सन से बात हो गई उसकी। ठीक है, उससे झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, वो तो आपको पुट डाउन करके चला जाएगा, बट आप नीचे आ गए, आपको बुरा फील हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ही लेट गो कर दीजिए, ध्यान ही मत दीजिए। दूसरों का वैलिडेशन, दूसरों के राय आपके बारे में इतनी खास इंपॉर्टेंट होती नहीं है। जस्ट बिकॉज आप उसको इम्पोर्टेंट मान रहे हैं इसीलिए लग रही है। ठीक है, और एक्सपैंड कीजिए उन चीज़ों पे जब आप ध्यान देंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे आपकी हीलिंग। ठीक है, भगवान, क्योंकि इनसे आपको कोई हानि नहीं है। ठीक है, बाकी लोगों से हानि है, या फिर ऐसे लोग जो आपके शुभचिंतक हैं। सच में वैसे कोई भी शुभचिंतक नहीं होता है, बट फिर भी अगर कोई ऐसी फ्रेंड है, बेस्टी है, जिसको फिर भी आप बता सकते हैं अपने दिल की बात, तो उससे शेयर कर लीजिए। ठीक है, अपने एनर्जी को ना, अपने दिल को कम खोलिए दूसरों के लिए, रास्ता मत बनाइए कि नेगेटिविटी अंदर आ सके। ठीक है, हाँ, उसको धकेलने की कोशिश मत करिए, ये चीज़ एफर्टलेसली करिए। ये नहीं कि खुद ही धक्का मारने जा रहे हैं। ठीक है ना, या इतनी ज़ोर से रेसिस्ट कर रहे हैं उसको कि नहीं बात करनी, नहीं बात करनी, कि आप बहुत ही ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। ठीक है, तो भी आप प्रॉब्लम में आ गए। आपको कूल रहना है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो तब आपकी होगी एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन किसके साथ होगी? उन लोगों के साथ जो आपको आगे ले जा सकते हैं, और सबसे ऊपर तो भगवान ही है। ठीक है ना। और बिलीव कीजिए कि चीज़ें बेटर होंगी, पॉजिटिविटी में बिलीव कीजिए। आप तब जब आपका मूड अच्छा होता है तब अपने विचार देख लीजिएगा, कितने अच्छे विचार होते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि भाई सब कुछ अच्छा है, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी, लाइफ बहुत अच्छी है। बट जब आप नेगेटिविटी में होते हैं, विचार बिल्कुल ही गलत होते हैं, क्योंकि वैसे ही विचार आते हैं जैसी आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपके पर्सन की एनर्जी के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स, उसको क्लैरिफाई करेंगे। आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि सही गाइडेंस आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, डेथ एंड एस ऑफ कप्स। दिल का दरिया बह ही गया। ठीक है, इस पर्सन का दिल का दरिया बह ही गया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी आ रहा है, एस ऑफ कप्स भी आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है डेथ इन रिवर्स भी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हो रहा है, कुछ ये पर्सन डिनाई कर रहे हैं, कुछ इनको अपनी फीलिंग्स उनके प्रति अवेकनिंग हो रही है कि हाँ ये ऐसा सा फील करते हैं आपके लिए, बट कुछ ये डिनाई भी कर रहे हैं, कुछ ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, बट दे नो दैट दे लव यू। ठीक है, ऐसा ज़रूर है। इसको और क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एंड कि शांति चाहते हैं ये पर्सन, मे बी कम्युनिकेट ना कर रहे हो, मे बी बात ना कर रहे हो। ठीक है, बट इनका यही है कि आपको ये लेट गो नहीं करना चाहते, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। एक छोटा सा स्टेप लाइक हो सकता है, कुछ हर्ट आपने किया हो इन पर्सन को, तो ये फील कर रहे हो कि भाई अभी जाना चाहिए, अभी बात करनी चाहिए, कि आपको ही करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। शांति बेसिकली इनका मेन प्रायोरिटी है इस वक्त, ताकि ये समझ सके चीज़ों को, और फिर इत्मीनान से उन चीज़ों पे रिएक्ट कर सकें, इत्मीनान से चीज़ों को कर सकें। तो इट इज़ लाइक दे आर जस्ट टेकिंग देयर स्पेस, कहीं ना कहीं अपना स्पेस ले रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन या नहीं आपके लिए। सोच रहे हैं एक्शन लेने की, क्योंकि अगेन ये बहुत ही
डीपली जानते हैं दैट यू आर देयर काउंटर पार्ट। यहाँ क्वीन और किंग दोनों ही आए हैं, ठीक है। तो इनको ये भी पता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, ये भी करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। बट ये कहीं ना रिजेक्शन नहीं चाहते आपसे, कि कुछ भी आप इनको, जैसे मान लीजिए रीच आउट कर रहे हैं आपके पास, तो आप इनको कुछ कड़वा बोल रहे हैं या कोई पास्ट की बात कर रहे हैं या इनसे कुछ सवालात ऐसे कर रहे हैं जिनका जवाब अभी इनके पास नहीं है, तो इस तरह की बातें ये नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू डू ऑल द लवी डवी थिंग। और मे बी अगर आप इनको कोई रिस्पॉन्सिबल बनाना चाह रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कि भाई इस चीज़ का क्या होगा, ये चीज़ कैसे होगी, फॉर एग्जांपल कमिटमेंट, या फॉर एग्जांपल शादी, या फॉर एग्जांपल आप क्या करने वाले हैं मेरे लिए या कुछ, तो उस चीज़ों के लिए मे बी ये पर्सन रेडी ना हो। बट इमोशंस हैं, मिलना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो सभी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ठीक है ना। एडवाइस देखते हैं आपके लिए। वी हैव वर्काहॉलिक। ओके, वर्काहॉलिक हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा ध्यान इनकी तरफ दे रहे हैं तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और रिकवरी, अगेन अपने आप को हील कीजिए। आपका हील होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उससे कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। अगर आपको इनकी प्रेजेंस से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मे बी यू आर फीलिंग दैट हर बार इनके अकॉर्डिंग आप चल पड़ते हैं और आपका अपना एक्चुअली में मन नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इट इज़ के ये आपको अपनी एनर्जी से प्रभावित कर लेते हैं, ठीक है। एक जो फेमिनिन एनर्जी वाले या इमोशनल लोग होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी कह सकते हैं आप, सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ भाई सामने वाला पर्सन मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं, ठीक है। और मैस्कुलिन वाला जो पर्सन होता है उसको ये होता है कि भाई मुझे जज ना किया जाए, मुझे अकाउंटेबल ना ठहराया जाए, मुझे घेरा ना जाए, ठीक है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी को आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये समझना चाहिए कि चाहे वो आपकी तरफ बढ़े या आप उनकी तरफ बढ़े, आप दोनों की हीलिंग ज़रूर होती है अगर आप उसको उस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ठीक है। बट येस, एवरी टाइम इफ समवन इज लाइक जस्ट यूजिंग यू, तो आप उसको डेफिनेटली डिनाई कर सकते हैं। और आपकी प्रायोरिटी अगर सिक्योरिटी है, शादी है, या आपकी प्रायोरिटी ऐसा है कि भाई मेरे को कोई बोले या मेरे साथ हमेशा कोई रहे, और वो ये पर्सन नहीं है, तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू डिसाइड समथिंग। कुछ डिसाइड करें आप और अपने आप को रिकवर करें इनसे, थोड़ा सा स्पेस बना के, और जानें कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपकी रिकवरी भी ज़रूरी है, बट मे बी आपकी रिकवरी इसी पर्सन के साथ हो रही हो, तो ये भी चेकआउट कीजिए, ठीक है, कि आपको इनके साथ एक्चुअली में फील कैसा हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम ऐसे किसी बंधन में ज़रूर बनना चाहते हैं जहाँ बंधन का लेबल लग जाए, ठीक है, बट वहाँ पे मे बी आप इस पर्सन से ना मिल पाए जो कि आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं, आपको हील करते हैं, आपको प्यार करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो कुछ संजोग ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। हम बहुत टैरो रीडिंग्स करते हैं तो हम देखते हैं कि मे बी लोग जो हैं किसी के साथ खुश नहीं होते फिर भी बंधन में होते हैं, बट बंधन में नहीं होते फिर भी खुश होते हैं उस पर्सन के साथ। तो यू डिसाइड व्हाट यू वांट। आपको सिर्फ एक नाम का बंधन चाहिए या आपको लव चाहिए, ठीक है ना। और अगर आप बहुत ही लकी हैं तो आपको वो दोनों एक ही पैकेज में भी मिल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आप पॉजिटिविटी रखें, पर कैसे रखेंगे जब तक आप रिकवर नहीं होंगे। तो रिकवर होना तो पहली चीज़ है, अपने आप से प्यार करना, हील होना, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपने आप को, औरों को, लाइफ को, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक डेट। नहीं तो आप अपना सन मून राइजिंग साइन भी चेकआउट कर सकते हैं और रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी पर्सनल गाइडेंस, क्रिस्टल्स एंड टैरो कोर्स। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं, टैरो कोर्स करना चाहते हैं, तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।